हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा किसी न किसी का सहारा तलाशते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति की स्थिति उस तरह होती है कि ऐसे आदमी जिसने कभी नारियल ना देखा हो और उसको नारियल भेंट कर दो। कोई आदमी जो नारियल ना देखा हो उसको नारियल आप भेंट कर देंगे तो क्या करेगा वो? अब उसकी ऊपरी शकल सूरत देख के उसको फेंक देगा, जबकि उसको नहीं मालूम है कि उस नारियल के भीतर मीठी गिरी मौजूद है और मीठा पानी मौजूद है। ठीक यही चीज़ दोस्तों हमारे साथ भी होता है। जब हम अपनी क्षमता, अपने गुणों को नहीं पहचान पाते हैं तो हम दूसरों का सहारा ढूंढने लगते हैं, दूसरों से मदद की उम्मीद करने लगते हैं। दोस्तों, जब हम अपने गुण और अपनी क्षमताओं को पहचान जाते हैं तो ही सही ढंग से हम अपना समुचित विकास कर पाएंगे, क्योंकि सहारा ढूंढेंगे तो आने वाले समय में हमको हमारे बच्चे भी सहारा ढूंढने लगेंगे या हमारी पीढ़ी भी सहारा ढूंढने लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपको अपने गुण और क्षमताओं का सही ढंग से नॉलेज है तो आप समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपको अपनी गुण और क्षमताओं का सही ढंग से नहीं नॉलेज है तो ये समझिए कि उसी तरीके से है जैसे आप दिल्ली के नक्शे में मुंबई को ढूंढ रहे हैं। सही नक्शा होने का मतलब यहाँ पर यही है कि आप स्वयं को जानें और अपने गुणों को जानें। जब आप स्वयं का ज्ञान कर लेते हैं और अपनी शक्तियों का ज्ञान कर लेते हैं तो दोस्तों इसी को कहा जाता है पुनर्निर्माण। और जब एक बार पुनर्निर्माण आपका हो गया, रिक्रिएशन हो गया, तो आपकी सही वैल्यू आपको पता चलती है। दोस्तों, स्वयं के रूप को सही ढंग से जानने का मतलब कि आप अपनी आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं का पहचान कर लीजिए और फिर अपनी कला, काबिलियत, कला कौशल जो भी आपके अंदर है उसके हिसाब से आगे बढ़ के आप अपने भविष्य का निर्माण करें। ये बहुत ही ज़रूरी गुण है दोस्तों। स्वयं को अगर आप नहीं जानेंगे तो दुनिया आपको नहीं जानेगी। दोस्तों, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो अपनी शक्ति और क्षमता पाने के बाद कुछ कर दिखाने का मादा रखते हैं। जिनके पास पावर आती है तो समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं और उनको कर दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं, समाज के लिए को बेहतरी के लिए काम करते हैं। और अधिकतर समय जो पावर होती है, शक्ति उनके हाथों में होती है ऐसे लोगों की। दोस्तों, दूसरी तक कैटेगरी के वो लोग हैं कि जो जैसा हो रहा है वैसा चलते रहने देना चाहते हैं। वो अपने आप से कुछ नहीं करते, दूसरों को देख के अपने कार्यों को करते हैं। दूसरे कैसे कर रहे हैं उसको देख के अपने कार्यों को करते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं उनको वो दूसरों को देख के चलते हैं और अपने दिमाग का प्रयोग कर नहीं करते। और दोस्तों, जो तीसरी तरह के लोग होते हैं बिल्कुल अज्ञानी होते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब दिन ढलता है तो पूछते हैं, जब मोबाइल लेते हुए कि आज यार क्या हुआ। उनको किसी से कोई मतलब नहीं, खाए सोए मौज किए और किसी से उनको कोई मतलब नहीं। तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं उनको ये एहसास भी नहीं होता कि आसपास की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। वो पुराने तौर तरीक़ों को ही अधिकतर अपनाए रखते हैं। अब डिसाइड करिए कौन कैटेगरी आपकी है। दोस्तों, एक सफल सेल्स मैनेजर अगर आपको किसी बैंक का या कहीं का बनना है तो आपके अंदर नेतृत्व का गुण होना चाहिए। बहुत सारे लोग लीडर और मैनेजर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेता एक नेतृत्व करने वाला और एक मैनेजर, इसमें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक जो मैनेजर होता है वो अपनी बनाई हुई व्यवस्था में पीछे खड़ा होता है। अपनी एक उसकी बनाई हुई व्यवस्था है, वो पीछे खड़ा होकर लोगों को पीछे से धक्का देता है, लोग आगे आते हैं। जबकि एक लीडर जो होता है दोस्तों वो आगे चल के लोगों का नेतृत्व करता है, लोग उसके पीछे आते हैं। ये है मैनेजर और लीडर में अंतर। जो जान गया वो आगे बढ़ गया। दोस्तों, एक मैनेजर का काम क्या होता है कि काम व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था
सुचारू रूप से चले। जबकि एक लीडर जो होता है वो अपने तौर तरीक़ों में जो एक्सपेरिमेंट करना है और अपनी कंपनी को कितना आगे ले जाना है इसके बारे में सोचता है। जबकि एक मैनेजर वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन का उसका काम होता है, व्यवस्थाएं सही ढंग से चलने लगे। लेकिन जो लीडर होता है वो विकास के बारे में सोचता है। मैनेजर के लिए काम सही ढंग से होता रहे, कोई दिक्कत ना हो, वो संतुष्ट रहेगा। लेकिन एक लीडर जो है उसके लिए काम भी सही ढंग से होना चाहिए और विकास भी ज़रूरी होता है। तो मैनेजर एक व्यवस्था के अनुसार काम करता है और जितना नियंत्रण उसके पास है उतने के अंदर ही उसको निर्णय लेना पड़ेगा। जबकि नेता जो होता है उसकी शक्ति जो होती है उसके पीछे चलने वाले लोग होते हैं। एक मैनेजर गलती कर सकता है लेकिन नेता जो होता है वो पहली बार में ही अपने जो अनुयायी हैं उनको ऐसे प्रेरित करेगा कि उसमें गलती की चांसेस कम रहती हैं। तो इसीलिए आज बड़े बड़े संस्थान जो है केवल मैनेजर की मांग नहीं करते, उनको एक नेतृत्व करने वाला नेता भी चाहिए। और उस नेता की परिभाषा क्या है? नेता वह है जो कभी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता लेकिन निरीक्षण करता है, सोचता है, विचार विमर्श करता है और फिर उसके हिसाब से सही निर्णय पे पहुंचता है। कोई भी प्रभावशाली नेता अपनी योग्यताओं और एक विशेष विचारधारा के कारण बहुत आगे बढ़ सकता है और सफल सिद्ध हो सकता है।